दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। राजस्थान में सियासी घमासान मचा हुआ और इसके लिए एक बार फिर से जिम्मेदार है भाजपा, ये कांग्रेस का आरोप है। खासकर सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त कांग्रेस की सरकार को गिराने में जो षड्यंत्र बीजेपी की तरफ से रचा जा रहा था, जो आरोप लगाए कांग्रेस ने, इस वक्त जो है वो इस मर्तबा केंद्रीय मंत्री का नाम आया है सामने। जी हां, जोधपुर से जो बीजेपी के सांसद है, जो केंद्र में मोदी सरकार में मंत्री हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत, उन पर बड़े आरोप लगे हैं। कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स जो है वो वायरल हुए हैं, उसमें यह बताया जा रहा है कि ये आवाज जो है वो गजेंद्र सिंह शेखावत का है और वो जो है वो कुछ लोगों से बात कर रहे हैं। तकरीबन 25-25 करोड़ रुपए कांग्रेस विधायकों को दिए गए हैं। ये ऑडियो टेप सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर, भाजपा पर, अमित शाह पर, नरेंद्र मोदी पर कई सारे आरोप लगाए हैं और सवाल पूछा है कि ये ब्लैक मनी है या ये मोदी केयर का पैसा है जिससे कांग्रेस के विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि सचिन पायलट तकरीबन 19 विधायकों को लेकर उन्होंने अलग होने की बात कही थी और नाराजगी अपनी जाहिर की थी और उसके बाद से ये मामला कोर्ट में भी पहुंचा। हालांकि राजस्थान हाई कोर्ट ने जो है वो फिलहाल जोधपुर हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई को टाल दिया है। 20 जुलाई तक के लिए ये मामले की सुनवाई को टाल दिया गया है और हैरानी की बात यह है कि मामले को क्यों टाला गया, आप सोचिए। सचिन पायलट के खेमे की तरफ से ये दलील दी गई कि इस पूरे मामले में सही से कागजात तैयार नहीं कर पाए हैं वो लोग, इसलिए उन्हें वक्त दिया जाए, सुनवाई को टाला जाए। आप सोचिए, हरीश साल्वे जैसे इतने वरिष्ठ अधिवक्ता कोर्ट में खड़े हों और वो आधे अधूरे पेपर लेकर कोर्ट में कैसे आए हैं। क्या ये बात आपको समझ में आती है? ये बात क्या किसी के गले उतरेगी? तो कहीं ना कहीं ये टालने की, जिस तरीके से जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है, उससे यही माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट का जो खेमा है वो मामले को टालने की कोशिश कर रहा है ताकि कुछ और वक्त मिल जाए। क्या डील पूरी नहीं हो पाई है? क्या पैसा सही से नहीं पहुंच पाया है? कई सवाल इस पर उठ रहे हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि अभी फिलहाल जो है वो विधानसभा अध्यक्ष जो है वो, जो नाराज खेमा है सचिन पायलट का, उस पर कोई फैसला अभी नहीं ले पाएंगे क्योंकि हाईकोर्ट ने फिलहाल जो है वो मामले को टाल दिया है। और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि कोरोना से देश लड़ रहा है, कई सारी समस्याएं देश के सामने हैं, अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है, डॉलर के सामने रुपया कमजोर हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, देश में कोरोना के मामले 10 लाख से ज्यादा सामने आ चुके हैं। लेकिन सरकार क्या कर रही है? मोदी सरकार क्या कर रही है? भाजपा की सरकार क्या कर रही है? कांग्रेस के विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। बहरहाल इस पूरे मामले के सामने आने के बाद गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि ये जो आवाज है ये उनका आवाज नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने ये ऑडियो 4 मरतबा सुनी। आप सोचिए, अगर आपका आवाज नहीं है तो 1 मरतबा सुनकर आपको पता चल जाता है कि ये आवाज आपका नहीं है। ये ऑडियो आखिरकार उन्होंने 4 मरतबा क्यों सुनी, ये बड़ा सवाल है। बहरहाल उन्होंने कुछ और सवाल भी किए। उन्होंने कहा कि इसमें जो संजय जैन बताए जा रहे हैं वो संजय जैन कौन है? उनके एक स्कूल के दोस्त थे संजय जैन, क्या ये वो संजय जैन हैं? क्या बीजेपी के एक नेता थे संजय जैन, क्या ये वो संजय जैन हैं? ये सवाल गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूछे हैं। अब यहाँ पर भी आप सोचिए कि अगर ऑडियो आपका नहीं है, आप कह रहे हैं कि ये ऑडियो में जो है वो आवाज है वो आपका नहीं है, तो फिर आपको ये परेशानी, ये टेंशन क्यों हो रही है कि उसमें वो संजय जैन कौन है जो बिचौलिए का काम कर रहे हैं विधायकों को खरीदने में? आप सोचिए। बहरहाल इस मामले में जो है वो अब रेला पहुंच चुका है केंद्र सरकार तक, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम है। पुलिस ने एफआईआर में बाकायदा गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम दर्ज किया है। अब उनसे पूछताछ की जाएगी। उनके अलावा संजय जैन जो कि भाजपा के नेता हैं और एक और विधायक हैं जिनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। जल्द ही जो है वो पुलिस इस मामले में पूछताछ करेगी। और ऐसे में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्र में मंत्री हैं, ऐसे में जो है वो पुलिस सही से पूछताछ उनसे नहीं कर पाएगी। कार्रवाई जो चल रही है, जो जांच चल रही है, उसे भटकाने की कोशिश की जाएगी क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्र में मंत्री हैं, इसीलिए उन्हें पहले गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उनसे पूछताछ की जानी चाहिए। बहरहाल आप सोचिए, ये पहला मामला नहीं है। हमने ये कर्नाटक में भी देखा, हमने ये कई और जगहों पे देखा, हमने इस बात को मौजूदा पिछले दिनों हमने मध्य प्रदेश में भी देखा। क्या हो रहा है इस देश में, किस तरीके से पैसों के बल पर जो है वो
विधायकों की खरीद फरोख्त की जा रही है, किस तरीके से लालच देकर, मंत्री पद का लालच देकर जो है वो विधायकों को पाला बदलवाया जा रहा है। और जनता को भी याद रखना चाहिए ऐसे विधायकों को जो पार्टी बदलते हैं मंत्री पद हासिल करने के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में हमने देखा जिन जिन लोगों ने पाला बदला, बीजेपी का दामन थामा, उन्हें हालांकि दोबारा चुनाव लड़ना पड़ेगा, लेकिन फौरी तौर पर उन्हें मंत्री बना दिया गया है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में फिलहाल तो अशोक गहलोत ने पटखनी दे दी है सचिन पायलट के खेमे को और बीजेपी को, लेकिन देखना यह होगा कि कांग्रेस की जो ये खुशी है सरकार बचाने की, ये खुशी कितने दिन तक बरकरार रहती है, कितने दिन तक जो है वो कांग्रेस पार्टी अपनी इस खुशी का जश्न मना पाएगी, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि रंगा बिल्ला की जो जोड़ी है उसके जो कारनामे हैं वो जग जाहिर है, वो सभी जानते हैं। वहीं कुछ फोटोज भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए कि ये वही राजा साहब हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। आप ये फोटो देखिए, कहाँ कांग्रेस का दौर था इनका, राजाओं की तरह कांग्रेस में भी रहा करते थे, लेकिन बीजेपी में आने के बाद आप देखिए दूसरे नंबर की कतार में बैग लेकर चल रहे हैं। आप सोचिए आखिरकार इन्हें क्या मिला बीजेपी में जाने के बाद। खास बात यह है कि ऐसे लंबी लिस्ट ऐसे नामों की जो मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस के खिलाफ खड़े हुए, उनका यह कहना था कि मुख्यमंत्री पद से कम किसी बात पर वो बात नहीं करेंगे, और ये बात बोलकर उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। लेकिन क्या हुआ, इसमें रीटा बहुगुणा जोशी का नाम भी है, इसमें विजय बहुगुणा का नाम भी है, इसमें हेमंता बिस्वा शर्मा का नाम भी है। ये तमाम कांग्रेस के वो नेता हैं, और इसमें मौजूदा पिछले महीने जो नाम जुड़ा था वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम था। आप सोचिए ये तमाम वो नेता हैं जिन्हें मुख्यमंत्री से कम कोई पद मंजूर नहीं था। ये तमाम नेता क्या बीजेपी में जाने के बाद मुख्यमंत्री बन गए हैं, ये आपको सबको पता है। तो आखिरकार ये सारे नेता अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, या जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, या सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, इसका फैसला जनता को खुद करना है। और दूसरी बात, यह हैरान करने वाली बात है कि गोदी मीडिया जो है, गोदी मीडिया पर हमेशा आरोप लगते रहते हैं। आप खुद सोचिए कि इतना सब होने के बाद क्या किसी गोदी मीडिया के पत्रकार में इतनी हिम्मत है कि वो अमित शाह से सवाल करें कि आपके पार्टी के इतने बड़े नेता का नाम आया है इसके अंदर, क्या उनमें हिम्मत है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करें कि आपके कैबिनेट के मंत्री का नाम आया है सरकार गिराने को लेकर, विधायकों की खरीद फरोख्त के अंदर? क्या किसी गोदी मीडिया के पत्रकार में हिम्मत है कि वो राजस्थान के इस पूरे मामले को लेकर जो ऑडियो टेप सामने आए हैं, तथा कथित ऑडियो टेप इसे कहेंगे, क्या इन्हें लेकर बीजेपी के नेताओं से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, गृह मंत्री अमित शाह से क्या गोदी मीडिया का कोई पत्रकार सवाल कर सकता है? नहीं करेगा, क्योंकि हम ये बार बार कहते हैं कि गोदी मीडिया का काम सिर्फ नफरत फैलाना है। अब इसके अलावा जो असली हकीकत की जो खबरें होती है, जो जनता से जुड़ी हुई खबरें होती है, वो गोदी मीडिया नहीं सही से उठाता है। उस खबर को लेकर गोदी मीडिया सरकार से सही कोई सवाल नहीं करता है। लेकिन हम आपको हर वो खबर दिखाएंगे जिसे गोदी मीडिया में दबा दिया जाता है। हम आपके उन हर एक सवालों को उठाएंगे जिसे गोदी मीडिया दबा देता है। इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा हमारा सहयोग करें, ज्वाइन बटन दबाएं, क्योंकि हमें भी अपनी टीम को चलाना होता है, हमें भी हर जगह पर पहुंचना होता है खबर को कवर करने के लिए, और उसके लिए हमें भी कई संसाधनों की जरूरत होती है। ऐसे में हमारा ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें, ज्वाइन बटन दबाएं, हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।